आज उस महान विभूति की जयंती है जिसने विश्व क्षितिज पर अपना एक अलग ही स्थान बनाया है। हमारी भारत की आध्यात्म वेदांत का डंका बजाकर शिकागो के धर्म सम्मेलन में सर्वधर्म समभाव को कर मानवता को मोहित कर युवा सन्यासी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है। उसने लोक प्रदेश पर ऐसी लोकप्रियता का लेप लगा दिया जिन्हें हम युग युग तक याद रखेंगे। किसी ने कहा है विवेक के आनंद से सबको आनंदित कर गया, एक सन्यासी जगत को ज्ञान मंडित कर गया। धन्य हो गई ये धरा उन्हें गोद में पाकर, कृत हम हो गए उनके आलोक में। वेदांत का दर्शन दिखा सबको अखंडित कर गया, एक सन्यासी इस जगत को ज्ञान मंडित कर गया। अगर हम इनके बारे में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पे अगर मैं दृष्टिपात करता हूं तो मैं पाता हूं कि इनका जीवन बहुत तरह से हम लोग जान सकते हैं। बालक नरेंद्र, देश प्रेमी विवेकानंद, प्रत्युत्पन्न मतित्व विवेकानंद, विश्व प्रेमी विवेकानंद। मैं कुछ बातों को यहां रखना चाहता हूं, समय कम है। पहली बात यह कि शिकागो के भाषण में ऐसा स्वामी जी ने क्या कहा था कि पूरे विश्व में उनके बारे में चर्चा होने लगी। ऐसा क्या कहा था, ऐसा क्या बात रखा था शिकागो के भाषण में 11 सितंबर 1893 को? ऐसा क्या बात रखा था उन्होंने? इस पहली बार शिकागो में ऐसा हुआ जहां पूरब और पश्चिम का मिलन हुआ था। हमारा देश गुलाम था, हमारे देश के बारे, संस्कृति के बारे, धर्म के बारे, सनातन धर्म के बारे किसी को ज्ञान नहीं था। पहली बार विश्व ने पूरब का ज्ञान पश्चिम को मिला। उन्होंने सभी लोगों आए, अपना अपना धर्म के बारे बोले, अपना अपना धर्म की तारीफ किए। यही ऐसा एक शख्स थे जिन्होंने सभी धर्मों की तारीफ की थी। सभी धर्मों की तारीफ कर अपने धर्म के बारे में वो बताएं और सभी धर्मों को एक रूप में, विराट रूप में, विराट भगवान के रूप में उन्होंने एक चीज को रखा और विश्व बंधुत्व का बीज दिया, विश्व भ्रातृत्व का नारा लगाया, ऋषियों की वाणी की झंकार उसने पूरे शिकागो में दी। तो पहली बात यह कि उन्होंने पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व का बोझ बोया था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वो किस तरह का देश बनाना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद ऐसा देश बनाना चाहते थे जो आत्मनिर्भर हो, जाति और भाषाओं के विभिन्नताओं से दूर हो। तो आप ये बताएं हमें कि जाति और विभिन्नताएं से कैसे दूर होगा, हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर होगा? सारी चीज का जड़ है शिक्षा। हमारा शिक्षा, क्या आपको क्या लगता है किताबी शिक्षा शिक्षा है? मैं ढेर सारा मेडिकल की किताबें पढ़ लूं तो मैं ज्ञानवान हो गया? नहीं। ज्ञान शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो तीन चीजें दे हमें। चरित्र का निर्माण करना बहुत जरूरी है, चरित्र का निर्माण हो। दूसरा, परहित भावना। अगर चरित्र का निर्माण होगा, मेरी मानसिकता बढ़ेगी, हम अपने पैरों पे खड़े रहेंगे। परहित का भावना होगा, जातिवाद दूर होगा, सबको चाहेंगे कि हम उसका भला करेंगे। और सिंह जैसा साहस होना चाहिए। आज जिंदगी हम लोग डर डर के जीते हैं, सिंह जैसा साहस होना चाहिए। तीन चीज मिलेगा तब, ये तीन चीज, परहित भावना, चरित्र का निर्माण और सिंह जैसा साहस, ये तीन होने के बाद ही शिक्षा का मूल धर्म है। ऐसा राष्ट्रवाद चाहते थे। अब मैं बात करूंगा विवेकानंद कैसा लोकतंत्र चाहते थे। हम लोग लोकतांत्रिक शासन में जी रहे हैं, वो लोकतांत्रिक मानव चाहते थे, वो लोकतांत्रिक जीवन चाहते थे। अब मैं बताऊंगा कि लोकतांत्रिक जीवन क्या है, वो क्या चाहते थे। पारस्परिक सहिष्णुता, दूसरों की बात सुनने की शक्ति और किसी भी बात को पारस्परिक बातचीत से उसे दूर करना, ये लोकतांत्रिक जीवन है। और लोकतांत्रिक मानव जीवन जीते हुए उसी शिक्षा, हमारी शिक्षा यहाँ क्या मिलती है? खाली भौतिक शिक्षा मिलती है हमें, केवल भौतिक शिक्षा हमें यहाँ मिलती है। हमें मानसिक शिक्षा तो मिलती है नहीं, बौद्धिक तो दूर की बात। भौतिक, मानसिक, बौद्धिक
और चौथा है आध्यात्मिक। यही शिक्षा जब आपको मिलेगी तब आप में गुणात्मक परिवर्तन होगा, आप में चेतना जागेगी, और चेतना जागेगी तब आप नैतिक गुणों का विकास होगा। तब आप समझ पाओगे कि क्या सही है क्या गलत। नोटबंदी बुरा है, कोई बोल दिया बुरा है, आप उसके लिए आप उसके लिए लड़ रहे हैं। आप में नैतिक ज्ञान नहीं है कि आगे क्या होगा। ये सोचने की शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति जब तक नहीं होगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये शक्ति होनी चाहिए सब में। नैतिक गुणों का विकास ऐसी शिक्षा से आएगा, बौद्धिक शिक्षा से आएगा, आध्यात्मिक शिक्षा से आएगा, वेदांत का ज्ञान से आएगा। उसके बाद मैं वेदांत के कुछ स्तंभ को बताना चाहूंगा। ये वेदांत का स्तंभ मानव के प्राकृतिक स्वरूप को जानना ही वेदांत है। नर ही नारायण है, दरिद्र ही नारायण है। मानव के प्रकृति स्वरूप को जानना ही वेदांत है। अगर कोई भाई है, यही उसके प्रकृति रूप है, अगर भाई को भाई का दर्जा नहीं दे रहे तो देव तो हमने देखा ही नहीं है, उसको क्या आप समझ रहे? पहले मानव के प्रकृति रूप को समझे। अगर कोई माता है, वो माता को समझे कि वो माता का क्या दायित्व है हमारा, उसको करें आप। ये वेदांत स्तंभ। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, ऐसा चाहते थे शासन, वो चाहते थे लोगों में और राष्ट्र में शक्ति का प्रवाह हो। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वो नास्तिक है। नास्तिक वो नहीं जिसमें भगवान को मानता है या ना मानता है, वो नास्तिक नहीं है। जिस आत्मविश्वास नहीं है वो नास्तिक है। दुर्बलता ही सबसे जड़ है हमारी असफलता का। और अंततोगत्वा नारी के बारे में क्या बोले मैं ये बताना चाहूंगा। इस प्रकार एक चिड़िया एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकती। चिड़िया दोनों पंख के सहारे उड़े को ही उड़ना है। अगर केवल पुरुष का अगर निर्माण हुआ, नारी का निर्माण नहीं हुआ तो पंख बेकार हो गया। कोई घर वही तरक्की करता है जब नर और नारी दोनों मिलके कमाए, दोनों मिलके साथ चले, हर बातों में दोनों का डिस्कशन हो, तभी समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने एक बात कही थी, नारी का उत्थान नारी के द्वारा ही संभवित है। नारी का उत्थान नारी ही करेंगी, हम लोग केवल सहायता दे सकते हैं। आपको उठना होगा। एक नारी है, हमारा कर्तव्य है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक नारी बनेगी तब वो नारी का महत्व होगा। नारी नारी का ही उत्थान करेगी। अंत में सर्वव्यापी, सार्वदेशिक, सर्वव्यापी बन गया। सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सर्वव्यापी बन गया। विवेक का वितान अखिल नभ में तन गया। रच दिया इतिहास एक, सबको अचंभित कर गया। एक सन्यासी जगत को ज्ञान मंडित कर गया।